जय श्री राम। नमस्कार प्रिय कन्या राशि वाले जातकों, प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, नवग्रहों में सबसे ज्यादा चमत्कारी रहस्यमय ग्रह केतु अब अपने सबसे शक्तिशाली रूप में आ रहा है। मतलब केतु अपने स्वयं के नक्षत्र मघा में परिवर्तन इनका हो रहा है, और जब मघा नक्षत्र में केतु आ जाएंगे तो इनका बल बहुत बढ़ जाएगा। केतु के बल में वृद्धि होगी 29 मार्च 2026 से, और आने वाले 5 दिसंबर 2026 तक केतु अपने स्वयं के नक्षत्र मघा में रहेंगे। इसका मघा नक्षत्र में परिवर्तन केतु का आपके जीवन पे पूर्ण रूप से प्रभाव डालेगा, असर डालेगा, क्योंकि पहले से ही केतु अग्नि तत्व राशि में है, सिंह राशि में, और अग्नि तत्व राशि में रहते हुए अपने नक्षत्र में होना, तो यह केतु के बल में अत्यधिक वृद्धि हो जानी है। तो दर्शकों, कन्या राशि से यदि देखें तो आपकी राशि से द्वादश भाव 12वें भाव में यह केतु बलवान होंगे। पहले से ही 12वें भाव में थे, परंतु अब जब नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है तो इनके फल देने की प्रवृत्ति भी परिवर्तित होगी, मतलब चेंजेस होंगे। कारण है इसका, क्योंकि राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं कि जिस राशि, जिस भाव और जिस नक्षत्र में रहते हैं वैसा ही अपना आचरण, अपना रूप कर लेते हैं और वैसा ही फल देते हैं। अभी तक केतु शुक्र के नक्षत्र में थे। शुक्र ग्रह है भोग विलासिता का कारक ग्रह, और केतु उसके बिल्कुल विपरीत है, उलट है। केतु है त्याग, वैराग्य और मोक्ष के कारक ग्रह। तो भोग और त्याग दोनों में बड़ा अंतर है। अब केतु अपने स्वयं के नक्षत्र में जब आएंगे तो अपना उचित फल देंगे। विशेष रूप से आपकी राशि के विषय में यदि बताऊं तो कन्या राशि से द्वादश भाव में केतु का सबसे अच्छा फल बताया गया है। मतलब 12वें भाव के केतु व्यक्ति को बहुत अच्छे लाभ देते हैं। आपकी राशि के अनुसार क्या क्या लाभ होने वाले हैं इस केतु के बलवान होने से विस्तार से बताएंगे, एवं क्या क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए, क्योंकि केतु सिंह राशि में है, सूर्य की राशि है और अग्नि तत्व में, तो कुछ सावधानियां भी आवश्यक है। सबसे पहला लाभ, प्रिय दर्शकों, द्वादश भाव में केतु जब आते हैं तो ये मोक्ष कारक है। द्वादश भाव व्यय का भाव है, द्वादश भाव ही त्याग का भाव है, छोड़ने का भाव है। तो यहाँ सबसे अच्छी बात कि यात्रा संबंधित लाभ, विदेश गमन के योग, विदेश से लाभ, जो विद्यार्थी शोध में है, रिसर्च क्षेत्र में जो विद्या अर्जन कर रहे हैं, उनके लिए यह केतु बहुत कल्याणकारी है। साथ में द्वादश भाव में केतु रहने से धार्मिक यात्राएं, धर्म कर्म में व्यक्ति का मन, और ऐसा व्यक्ति विलासिता को त्यागता है। प्रिय दर्शकों, राहु केतु में बड़ा अंतर है। दोनों ग्रह स्वरभानु नामक धनुष के ही अंग हैं। राहु सिर है तो केतु धड़ है, लेकिन दोनों में भिन्नता है, हैं दोनों पाप ग्रह। राहु जो है व्यक्ति को भोग विलासिता और आधुनिकवादी युग के प्रति अग्रसर करता है, परंतु केतु उसका दूसरा सिक्का है, दूसरा पहलू है। केतु व्यक्ति को वैराग्य, मोक्ष, आत्मचिंतन, आत्ममंथन, त्याग, ये सारी चीजों के प्रति मोड़ता है। मूल विषय पे आते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है कि जब द्वादश भाव में यह केतु बलवान होंगे तो आपके लिए एक चीज आप देखेंगे कि आपका एनालिसिस बहुत अच्छा होगा। ऐसा व्यक्ति आत्मचिंतन करता है, आत्म अध्ययन करता है। यह अवधि आपकी रहेगी अपने आप को ठीक करने की, अपने आप को सुधारने की। प्रिय दर्शकों, कोई भी व्यक्ति इस जनमानस में हो, इस धरा पर हो, कोई भी जनमानस हो, वो व्यक्ति बलवान तभी होगा जब वो अपने अंदर परिवर्तन और सुधार निरंतर करता रहेगा। भगवान राम ने क्रोध पर विजय पाई थी, अपने क्रोध पर, रावण के क्रोध पे नहीं। तो व्यक्ति जब अवगुणों का आकलन अपने करता है और उसमें सुधार करता है तो व्यक्ति के जीवन में उन्नति और प्रगति होती है। तो ये जो अवधि है ये स्व आकलन का, स्व अध्ययन का होगा। ये जो समय रहेगा इसमें आपकी अध्ययन अध्यापन में रुचि भी बढ़ेगी, और इसमें आत्मचिंतन, आत्ममंथन और अपने अंदर के सकारात्मक पहलुओं को बाहर लाने का आप प्रयास करेंगे, और अपने अंदर के अवगुणों को स्वतः ही आप मारेंगे। मतलब बहुत सारी चीजें अपने जीवन में इस अवधि में ठीक करते आप दिखेंगे, क्योंकि केतु आपको पूरी तरह अच्छा करने के लिए आता है, आपके अंदर के गुणों को बाहर प्रदर्शित करता है। प्रिय दर्शकों, द्वादश स्थान में केतु हमने बताया यात्रा संबंधित लाभ देगा, विद्यार्थियों के लिए अच्छा है, व्यापारी वर्ग के लिए अच्छा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब व्यापार करता है तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भी व्यापार करना चाहता है या फिर व्यापार का विस्तार करना चाहता है। ये स्थिति आपके लिए अच्छी है। आपके बिजनेस का व्यापार हो सकता है, और अपने
आपके व्यापार का विस्तार हो सकता है, साथ में आपके व्यापार में सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं। प्रिय दर्शकों, विद्यार्थियों के लिए अच्छा है। नौकरी पेशा जीवन में जो व्यक्ति हैं, जो अपने जीवन में कामगार हैं, उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि उनका परिवर्तन सकारात्मक केतु करवा सकता है। प्रिय दर्शकों, थोड़ी सी सावधानी जरूरी है। क्या सावधानी? यहाँ सबसे बड़ी बात ना, व्यक्ति के अंदर कभी कभी शंकालु प्रवृत्ति हो जाती है। मतलब ऐसा व्यक्ति शंका करता है, इससे बच के रहना है आपको। शंकालु व्यवहार से बच के रहना है, अतिरिक्त ना सोचे। द्वादश भावस्थ केतु एक लाभ और करेंगे आपको। सबसे अच्छा लाभ कि शत्रुओं पर विजय प्राप्त आपकी होगी, क्योंकि जब द्वादश भाव में केतु रहेंगे तो षष्टम छठे भाव में राहु रहेंगे, और राहु का सबसे अच्छा फल तीसरे और षष्टम भाव में ही बताया गया है, सबसे बढ़िया फल। वैसे अच्छा लाभ तो दशम में भी करते हैं, एकादश में भी ठीक करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण लाभ जो राहु देते हैं वो तीसरे और छठे भाव में देते हैं। क्यों? किसका कारण है? क्योंकि जब षष्टम में राहु रहेंगे तो उनका एक हिस्सा केतु द्वादश में रहेगा, ये अच्छी चीज होती है। और जब तीसरे भाव में राहु रहेंगे तो केतु का संबंध नवम भाव से रहेगा। तो केतु का संबंध नवम से द्वादश से बहुत अच्छा बताया गया है। शत्रुओं का नाश, कोर्ट कचहरी संबंधित यदि कोई समस्या, शासन प्रशासन से संबंधित कानूनी किसी समस्या में फंसे हैं तो वहां आपको लाभ मिल सकता है। साथ में जो व्यक्ति राजनीति में और समाज सेवा में हैं, उनके लिए भी यह अवधि बड़ी कल्याणकारी होगी। और जो विद्यार्थी शासन प्रशासन में जाना चाहते हैं, मतलब सरकारी क्षेत्र का प्रयास कर रहे हैं, नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बलवान केतु अच्छे लाभ देगा। बस जीवन में निरंतरता आवश्यक है। कोई भी काम आप करें, निरंतर प्रयास करते रहें और आशावादी रहें, प्रभु पे विश्वास करते रहें। प्रिय दर्शकों, करना क्या चाहिए? केतु संबंधित उपाय, सबसे अच्छा उपाय है श्वान की सेवा। मतलब श्वान अर्थात जो डॉगी कुत्ते होते हैं, उनको भोजन खिलाना, उनको दूध पिलाना, और सबसे अच्छा काल भैरव के किसी मंत्र का जप करना। इनकी पूजा केतु को ठीक करती है और केतु के सकारात्मक बल में वृद्धि करती है। और दान क्या करना चाहिए? भूरे रंग का कोई भी अनाज हो गया या भूरे रंग की कोई वस्तु हो गई, उसका दान करें। भगवान भैरव की पूजा करें। शनिवार के दिन विशेष रूप से वृद्धों की सेवा या फिर जो दिव्यांग जन हैं उनकी सेवा से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। प्रिय दर्शकों, यह बलवान केतु आपके लिए बड़े अच्छे सिद्ध हो, कन्या राशि के लिए ऐसी प्रभु श्री राम से कामना है। प्रिय दर्शकों, यह हमारा आध्यात्मिक चैनल है, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक करें एवं शेयर करें। अभी के लिए धन्यवाद।